ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आपके घर की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, आपके जीवन से कष्ट, परेशानियां, दुख कभी खत्म हो ही नहीं रहे हैं, कभी धन की समस्या है, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, परिवार में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ रहा है या फिर बहुत जल्दी बीमारी आ जाती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा है, या फिर अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि मात्र एक बार इस उपाय को जरूर करना। प्रैक्टिकल करने में क्या ज्यादा है, आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। मेरा बाबा इस उपाय को करने के बाद में आपको क्या देता है ये तो खुद महादेव ही जानता है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको एक बेलपत्र ले लेना है, थोड़ा सा शहद और लाल चंदन से ये उपाय करना है। पूरा उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, दूसरा उपाय आपके घर में मान सम्मान बढ़ाएगा, आपकी बीमारी को खत्म करेगा, सुख समृद्धि को लाएगा, और तीसरा उपाय आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय आपको किस लिए करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुदेव ने बताया कि भादों का जो महीना चल रहा है ना, यह बहुत ही विशेष महीना है और किसी भी विशेष तिथि पर आप इस वाले एक बार उपाय को करना। बस कैसे करना है ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा मात्र एक दीपक तैयार करना, और दीपक के अंदर जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर भरना गाय माता का शुद्ध घी। ठीक है ना। बताने के बावजूद भी लोग बाग इसके अंदर भैंस का घी भर देते हैं। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथा में बताया था कि भैंस के घी से आपका जो उपाय है वो सिद्ध नहीं होगा, आपको हमेशा गौ माता का शुद्ध घी ही चाहिए होगा। तो एक दीपक आपने तैयार कर लिया। उसके बाद में आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना। कितनी? 7 बेलपत्र। अगर नहीं मिल रही है ना तो आप शिवलिंग से उठा करके उन्हें धोकर के काम में ले लेना, लेकिन टूटी फूटी या कटी फटी मत ले लेना। साथ ही चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। अब भैया शहद कितना चाहिए? तो ज्यादा नहीं, आपको आधा चम्मच आपको शहद चाहिए, बस थोड़ा सा। मैं तो कहता हूं आप पूजा के लिए एक छोटी सी डिब्बी हमेशा रखा कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा शहद ले लीजिए और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, है ना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि लाल चंदन आप हमेशा इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके काम में लिया कीजिए। अगर नहीं है तब आप इस पाउडर फॉर्म को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना और पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है। इस वाले उपाय को आप सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल सबसे बेस्ट समय है, अगर आप उस समय जा सको तो जरूर चले जाइएगा। ठीक है, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। अभी ना तो आपको दीपक लगाना है, ना ही अभी आपको कुछ करना है। आपको जो भी पूजा अर्चना वगैरह करनी है वो आप महादेव जी की कर लीजिए। शिवलिंग को बढ़िया साफ सुथरा कर दीजिए, जो भी आसपास पुष्प वगैरह चढ़े हुए हैं उन्हें बढ़िया से हटा करके शिवलिंग को धो करके स्वच्छ कर लीजिए। ठीक है, पहला काम तो आप ये कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं, उन 7 बेल पत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है ना, उसके चिकने हिस्से की तरफ ध्यान रखना। बड़ी वाली पत्ती यानी कि बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ, इस पर पूरे पर लगाना होगा आपको शहद। क्या लगाओगे? शहद। इस पे पूरे पर शहद लगाना। ठीक है ना। और ये जो दोनों पत्तियां बची है, इन दोनों पत्तियों पर लगाना होगा आपको लाल चंदन। क्या लगाना होगा? लाल चंदन। इस तरीके से जैसे ही आपने ये लगाया, लाल चंदन इन पर लगा दिया, घी और शहद उस पर लगा दिया, तो ये एक बेलपत्र तैयार हो गया। चिकने हिस्से की तरफ लगाना है। इसी तरीके से आपको 7 की 7 बेलपत्री पर क्या करना है? लगा करके रख लेना है। अब क्या करना है? जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। फिर उसके बाद में आपको शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना है अपने दोनों हाथों से। और जो आपने 7 बेलपत्र तैयार किए हैं, जिधर की तरफ आपने लाल चंदन और शहद लगाया है ना, वो वाला हिस्सा शिवलिंग से टच करते हुए आपको 7 की 7 बेलपत्रियां शिवलिंग से कुछ इस तरीके से चिपकानी है कि जो पत्ती की डंडी है ना वो रहे
इस कटी भाग की तरफ, नीचे की तरफ आपको इस तरीके से सातों की सातों बेल पत्रियों से महादेव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। और श्रृंगार करने के पश्चात आप झोली मांग करके अपनी मनोकामना बोल करके महादेव जी से विनती करना कि मेरी ये मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुका हूं या थक चुकी हूं, प्लीज मेरे देवादिदेव महादेव जी मेरी ये मनोकामना पूरी जरूर कीजिए। ऐसी मनोकामना करने के पश्चात जब आप महादेव जी से आज्ञा लेकर के वापस घर की तरफ जाएंगे ना, तो घर की तरफ जाने के पहले पड़ेगी महादेव जी की चौखट, है ना। तो उस चौखट पर आपको, जैसे कि आप जब मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो मंदिर से बाहर निकलते वक्त महादेव जी के मंदिर की चौखट पड़ेगी। उस चौखट के दाहिने तरफ, उस चौखट के दाहिने तरफ आपको उस एक दीपक को जलाते हुए आ जाना है। और ध्यान रखना, पलट करके शिवलिंग को जरूर देखना। जो व्यक्ति मात्र किसी भी विशेष तिथि के दिन, चाहे वो एकादशी हो, प्रदोष हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, किसी भी विशेष तारीख को ये वाला उपाय कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपके परिवार में कलेश बहुत ज्यादा है ना, परिवार के लोगों के बीच में बनती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना। और इसी के साथ साथ में तीसरे नंबर पर, अगर आपके परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा है ना, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रखा हुआ ही रहता है, तो अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। परिवार के लोगों का मन शांत रहेगा, कोई भी गलत संगत में नहीं पड़ेगा, कलेश नहीं होगा, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, कोई बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है कि जो भी विशेष तिथियां आ जाए, चाहे एकादशी आ जाए, प्रदोष आ जाए, पंचमी आ जाए, अष्टमी आ जाए, नवमी आ जाए, है ना, एकादशी आ जाए, प्रदोष आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, इन सभी खास तिथियों पर आपको 5 घी के दीपक तैयार करने हैं, है ना। 5 घी के दीपक, ध्यान रखना, इन सभी में भरोगे आप गौ माता का घी, गौ माता का तो घी भरना और बत्ती लगाओगे गोल, ठीक है। इस तरीके से आपको 5 दीपक तैयार करने, और हर एक विशेष तिथि के दिन आपको 5 जगह पर यह लगाना होगा, ठीक है। देखिए, पहला वाला दीपक प्रदोष काल के समय लगाना। किस समय लगाओगे? प्रदोष काल, यानी कि शाम के समय पर आपको लगाना होगा। पहला जो दीपक लगाओगे आप, वो लगाओगे शिवालय की चौखट पर, है ना। पहला जो दीपक, जब आप मंदिर जाएंगे शाम के समय पर, तो शिवालय की चौखट पर आपको पहला दीपक लगाते हुए आ जाना है, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। पहला काम तो ये कर दोगे। दूसरा दीपक आपको लगाना होगा बेल पत्र के पेड़ के नीचे, यहां पर आपको दूसरा दीपक लगाना है, ठीक है। तीसरा दीपक आपको घर आ जाना है। घर पर आने के बाद में तीसरा दीपक आपको लगाना होगा अपने घर की चौखट पर, वो वाला नहीं जहां से आप रोड पर आ जाते हो, उस वाले गेट पर नहीं। आपके अंदर की तरफ जब जाते हैं तो लकड़ी का जो गेट आता है ना, इस वाली चौखट पर आपको तीसरा दीपक लगाना है। चौथा दीपक जो आपको लगाना है, वो ध्यान से सुनिएगा, तुलसी माता जी के गमले पर, है ना। अब अगर कोई रविवार का दिन आ जाए तो आपको छूना नहीं है तुलसी माता जी को, बस उसके नीचे आपको ये वाला दीपक लगा देना है। और जो सबसे अंतिम दीपक, जो कि आपके पानी पीने का स्थान होता है अपने घरों में, जिसको परिंदा कहा जाता है, ये आपके पितृदेवों का स्थान होता है, 5वां दीपक आपको यहां पर लगाना है। जो भी व्यक्ति के घर में, आज जिस घर में इन विशेष तिथियों के दिन इन 5 जगह पर 5 दीपक को लगा दिया जाता है ना, उन्हें किसी भी अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं रहती है। उनके घर सुख शांति समृद्धि से हमेशा फले फूलते रहते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी जो उपाय है बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, इस वीडियो का सबसे अंतिम और आखिरी उपाय। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है जिसकी वजह से घर में धन नहीं आ रहा है, या फिर अनावश्यक धन का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी टीवी खराब हो गया, कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी कोई बीमारी आ गई जिसमें पैसा पानी की तरह जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई समस्या धन से संबंधित अगर आपके लगी हुई है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, तो मात्र किसी भी विशेष तिथि के दिन इस वाले एक उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरने के लिए तैयार है, आप कुछ करो तो सही, मात्र आप उसको आह्वान तो दो कि मेरी यह समस्या है, मेरे देव आदिदेव महादेव जी, मैं आपका पूज्य भक्त हूं, पुण्य भक्त हूं, प्लीज मेरे लिए ये वाला काम जरूर कर दीजिएगा, मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करने में जुट जाएगा। पूज्य गुरु जी के खुद के वचन है। अब ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। इसके लिए लेना होगा मात्र आपको एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। फिर कहता हूं, अगर ना ही मिलता है तो आप शिवलिंग से उठा करके काम में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में लेना होगा आपको लाल चंदन, है ना, एक बेलपत्र और थोड़ा सा ले लेना लाल चंदन, 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल, ठीक है ना, अपने घर का। और जल जब भी लो ना, आपको अपने घर का लेना है ताजा जल।
ऐसा नहीं है 3-4 दिन पुराना आप जल ले रहे हो, ऐसा मत लेना, ठीक है। अब आपको जाना होगा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आपने जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके ये जो बेलपत्र है जिसके चिकने हिस्से की तरफ, है ना, 2 हिस्से होते हैं, एक चिकना एक खुरदरा, तो चिकने हिस्से की तरफ आपको तीनों पत्तियों पर लगाना होगा लाल चंदन। क्या लगाना होगा? तीनों पत्तियों पर लगा देना लाल चंदन, और लाल चंदन लगा करके इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही, ठीक है, समर्पित कर देना। जल यहां पर समर्पित नहीं करना है, यहां पर आपको समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होकर के, और महादेव जी से विनती करना कि मेरी ये कामना है, घर में धन संपदा आ ही नहीं रही है, प्रदोष काल में इस उपाय को कीजिए। आप सबको पता है कि प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, ठीक है, ऐसा करना। उसके पश्चात इस वाली बेलपत्र को यहां से उठाना और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और आपको उसी एक बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना होगा कुछ इस तरीके से कि पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और डंडी का मुख रहेगा आपसे विपरीत दिशा में, है ना। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ही समर्पित करना होगा, इसी बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठना। फिर से वापस अपना नाम और गोत्र बोल करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कामना करना कि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, समस्या है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, अनावश्यक धन खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना और वापस चले जाना। मात्र 1 से 2 किसी भी विशेष तिथियों के दिन आप इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा, आपके धीरे धीरे करके धन बचने लगेगा और आपके धन की आवक भी आना शुरुआत हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूके जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।